हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य साधना में। हम लोग हिंदी नाटक यूनिट 8 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 2021 से लेकर 2025 तक जितने भी हिंदी नाटक वाले यूनिट से प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे ही प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके 100 क्वेश्चंस को हम लोग इसके पहले वाली क्लासों में सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन क्लासों को देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोग हिंदी कहानी और निबंध वाली यूनिटों के भी प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोग इन क्लासों को देखना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि श्रीपद बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए न जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपर्युक्त कथन अंजू दीदी नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन ए श्रीपद, ऑप्शन बी इंद्र नारायण, ऑप्शन सी नजीर या ऑप्शन डी नीरज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीपद का ये कथन है। अंजू दीदी नाटक की अगर मंचन की हम लोग बात करें तो अंजू दीदी नाटक का जो प्रकाशन है वो तो 1955 ईस्वी में हुआ था। प्रकाशन इसका 1955 ईस्वी में हुआ था और इसका मंचन रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद हॉल में हुआ था। इसका मंचन इलाहाबाद हॉल में 22 जनवरी 1956 को। और इसके निर्देशक थे राज जोशी, ये आप लोग याद रखेंगे। नाटकों के मंचन से पेपर में प्रश्न अब काफी ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो आप लोगों को जिस नाटक का मंचन दिया हुआ है उसका आप लोग जरूर याद रखिए। तो राज जोशी जो थे इसके निर्देशक थे। रंगभूमि द्वारा लक्ष्मी टॉकीज इलाहाबाद हॉल में इसका मंचन जो है वो किया गया था। इसके निर्देशक राज जोशी थे। ये नाटक 2 अंकों में विभाजित है और इसके दूसरे अंक में 20 वर्ष का अंतराल आता है। 20 वर्ष का अंतराल आता है। तो इतनी चीजें आप लोग इस नाटक के संबंध में याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 102 है, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, इस नाटक में भारत दुर्देव और उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। ऑप्शन बी, इसमें मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए मदिरा नामक पात्र को रचा गया है। ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। ऑप्शन डी, नाटक में प्रतीकात्मक पात्र रोक कहता है निहचे भारत को अब नाश। ऑप्शन ई, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्ति एवं समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, केवल ACE। इस नाटक में भारत दुर्देव उसकी सेना के माध्यम से भारत दुर्दशा के चित्र प्रस्तुत हुए हैं। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु के व्यथित हृदय की अभिव्यक्ति है। और ऑप्शन ई, इस नाटक में भारतेंदु के देशभक्ति एवं समाज सुधारक रूप के दर्शन होते हैं। तो ये तीनों ही कथन जो है वो भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में बिल्कुल सही है। इस नाटक में मदिरा नामक पात्र तो है, लेकिन ये मद्यपान को सही सिद्ध करने के लिए नहीं रचा गया है। और ऑप्शन डी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ये जो पंक्ति है ये रोग के द्वारा नहीं कही जाती बल्कि अंधकार के द्वारा कही जाती है, तो इसलिए ये पंक्ति गलत थी। क्वेश्चन नंबर 103 है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत के सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। उपर्युक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन ए आम्भिक, ऑप्शन बी दांडायन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी सिंहरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिंहरण का ये कथन है।
क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 104 है, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ ना जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दें उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसका है? ऑप्शन ए कर्मवीर, ऑप्शन बी सत्यवीर, ऑप्शन सी दुर्जन सिंह या ऑप्शन डी सिपाही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्यवीर का ये कथन है। बकरी नाटक का प्रकाशन जो है वो 1974 ईस्वी में हुआ था और इसका जो मंचन हुआ था वो 13 जुलाई 1974 को हुआ था और इसकी निर्देशक जो थी वो थी कविता नागपाल। कविता नागपाल इसकी निर्देशक थी। 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम में नई दिल्ली में हुआ था। तो ये आप लोग इसके मंचन के संबंध में इतनी सूचना जो है वो याद रखेंगे कि 13 जुलाई 1974 को त्रिवेणी कला संगम नई दिल्ली द्वारा उद्यान रंगशाला में हुआ था इसका मंचन। सॉरी, ये मैंने नहीं बताया, उद्यान रंगशाला में इसका मंचन हुआ था और इसकी निर्देशक जो थी वो कविता नागपाल थी। क्वेश्चन नंबर 105 है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में मल्लिका के कथन कौन से हैं? ऑप्शन ए, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं हे हैं। ऑप्शन बी, कोई भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो। ऑप्शन सी, आज तक का जीवन किसी तरह बीता ही है, आगे का भी बीत जाएगा। ऑप्शन डी, यह अवसर देखने के लिए ही तो मैंने आज तक का जीवन जिया है। ऑप्शन ई, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, BCE। बी, कोई भी भूमि ऐसी नहीं जिसके अंतर में कोमलता ना हो, आज तक का जीवन किसी तरह बीता है, आगे कभी बीत जाएगा। और ई, ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की हैं। तो ये तीनों ही कथन जो है वो मल्लिका के कथन है और इसमें जो पहला कथन है ये प्रियंगु मंजरी का कथन है और डी वाला कथन ये अंबिका का है। क्वेश्चन नंबर 106 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। इधर नाटक दिए हैं और इधर पात्र। नाटक है चंद्रगुप्त, अंजू दीदी, बकरी, स्कंदगुप्त। पात्र हैं मुन्नी, राम, जयमाला और लीला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त, लीला, अंजू दीदी, मुन्नी, बकरी, राम, स्कंदगुप्त, जयमाला। स्कंदगुप्त नाटक है, जयमाला पात्र जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में ये कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 107 है, अंधेर नगरी नाटक में पहले से बाद में आए संवादों का क्रम निर्धारित कीजिए। ऑप्शन ए, चना चुरमुर चुरमुर बोले बाबू खाने को मुंह खोले। ऑप्शन बी, लोभ पाप को मूल है लोभ मिटावत मान। ऑप्शन सी, चूरन जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया। ऑप्शन डी, चूरन साहब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता। ऑप्शन ई, चना खाते मियाँ जुलाहे दाढ़ी हिलती गाहे बगाहे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सबसे पहले आएगा लोभ पाप को मूल है लोभ मिटावत मान। और ये पंक्ति जो है ये महंत की है। फिर आएगा ए, चना चुरमुर चुरमुर बोले, ये पंक्ति है घासी राम की। फिर आएगा ई, ये भी पंक्ति घासी राम की है। फिर आएगा सी, ये पाचक वाला की पंक्ति है। और सबसे लास्ट में आएगा डी। अब हम लोग अंधेर नगरी की जो पात्र हैं उनका क्रम देख लेते हैं, क्योंकि
क्रम से लगाने के लिए पेपर में प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं पात्रों को, तो इनका क्रम भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आएंगे महंत जी, फिर गोवर्धन दास, नारायण दास, कबाब वाला, घासीराम, नारंगी वाला, हलवाई, कुंजड़िन, मुगल, पाचक वाला, मछली वाली, जात वाला, बनिया, राजा, मंत्री, दो नौकर, कल्लू कारीगर, चूने वाला, भिष्टी, कसाई, गडेरिया, चार सिपाही और माली, इतने पात्र जो हैं वो इस नाटक में आते हैं और ये इसी क्रम में नाटक में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है तो दूसरा उसके कारण के रूप में। अभिकथन ए है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के माध्यम से समकालीन शिक्षा जगत की यथार्थ विसंगतियों एवं विद्रूपताओं को उजागर किया गया है। कारण है, एक और द्रोणाचार्य नाटक वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त भ्रष्टाचार, पक्षपात, शिक्षक समुदाय के पंगु, असहाय, बेबस और अपाहिज चरित्र को पौराणिक कथा के माध्यम से प्रस्तुत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और ए आर की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 109 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक है, सिंदूर की होली नाटक में कुल 2 अंक हैं। नजीर, माहिर अली, चंद्रकला और कृष्णलाल इसके प्रमुख पात्र हैं। कथन 2 है, सिंदूर की होली की कथा प्रातः 9 बजे शुरू होती है तथा कथा की अंतिम घटना लगभग 10 बजे रात्रि में बीत जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन 1 असत्य है किंतु कथन 2 सत्य है। कथन 1 इसलिए असत्य है क्योंकि इसमें जो ये नजीर पात्र है, ये नजीर पात्र इसमें नहीं आता और कृष्णलाल भी इसका पात्र नहीं है। नजीर जो पात्र है ये अंजू दीदी नाटक में आता है, इस नाटक में नहीं आता। कृष्णलाल तो पात्र कोई है ही नहीं। और ये जो नाटक है ये 3 अंकों में विभाजित है, इसलिए भी ये जो कथन है ये गलत हो जाता है। माहिर अली और चंद्रकला ये दोनों ही इस नाटक के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हुए हैं और इधर इनके कथन दिए हैं। कथन है, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। दूसरा कथन है, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। इधर ये गीत की पंक्तियां दी हैं, ये कथन नहीं होंगे। और तीसरा गीत है, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख जय उधर होगी। और चौथा है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आलस्य की पंक्ति है, दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। और देवसेना, देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे। गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा वो मूर्ख उधर जय होगी। भिष्टी, बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वह कुछ ना कहेगी। क्वेश्चन नंबर 111 है, अंधायुग नाटक के अंकों के नाम हैं। ऑप्शन ए, कौरव नगरी का विनाश, ऑप्शन बी, पांडव विजय, ऑप्शन सी, पशु का उदय या ऑप्शन डी, गांधारी का शाप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 केवल सी डी, पशु का उदय और गांधारी का शाप, ये दोनों ही अंक जो है वो इस नाटक में आते हैं। इस नाटक में कुल 5 अंक हैं। कौरव नगरी, पशु का उदय, अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, इसमें अंतराल भी है, पंख पहिए और पट्टियां। चौथा अंक है गांधारी का शाप, 5वां अंक है विजयी क्रमिक आत्महत्या और समापन भी इसमें दिया हुआ है प्रभु की मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 112 है, बकरी नाटक के बारे में स्वयं लेखक के विचार हैं। ऑप्शन ए, यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ऑप्शन बी, यह नाटक लिख लेने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से आग्रह किया कि इसे रंगमंच पर प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी, इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में कोई परिवर्तन नहीं किया। ऑप्शन डी, यदि हिंदी के नाटककार यशा प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक ना लिखा जाता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल ए डी।
यह नाटक ना लिखा जाता यदि हिंदी में ऐसा कोई नाटक होता। ऑप्शन डी, यदि हिंदी के नाटक जैसा प्रार्थी होकर आम आदमी की पीड़ा आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए अनिवार्य मानते तो यह नाटक ना लिखा जाता। ये दोनों ही कथन जो हैं ये बिल्कुल सही हैं। और इसमें जो बी वाला कथन है ये इसलिए नहीं सही है क्योंकि इसमें यह नाटक लिख लेने के बाद नहीं, यह नाटक लिखने के बाद मैंने इब्राहिम अलकाजी से इस बातचीत पर यह नाटक लिखा गया था कि आम आदमी का समसामयिक, कि हिंदी में कोई भी आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है, रंगमंच पे प्रस्तुत करने की कोई भी बात नहीं हुई थी। और सी वाला कथन इसलिए गलत है क्योंकि इस नाटक के सभी निर्देशकों ने इसके मूल आलेख में परिवर्तन किया है। जब इसका मंचन किया तो इसमें परिवर्तन किया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विजय तृष्णाकांत पराभव में होता है अलचेंद्र, राज्य सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। यह विचार चंद्रगुप्त की किस चरित्र का है? ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी दंडायन, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी आजीवक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंडायन का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 114 है, अंधेर नगरी के आधार पर कहा जा सकता है कि भारतेंदु की साहित्य संबंधी अवधारणा है। ऑप्शन ए साहित्य बैठे ठालों का विलास है, ऑप्शन बी साहित्य नागर जनों के मनोरंजन हेतु है, ऑप्शन सी साहित्य ग्रामीण जनों की शिक्षा के लिए है, ऑप्शन डी साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, साहित्य की सामाजिक भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 115 है, आषाढ़ का एक दिन राज्याश्रय और व्यक्ति स्वतंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्य बिंब है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए नेमी चंद्र जैन, ऑप्शन बी बच्चन सिंह, ऑप्शन सी गिरीश रस्तोगी या ऑप्शन डी जयदेव तनेजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बच्चन सिंह का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 116 है, एक और द्रोणाचार्य नाटक में द्रोणाचार्य के कथन है। ऑप्शन ए उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, ऑप्शन बी राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा, ऑप्शन सी व्यवस्था उसकी पीठ थपथपाती थी, ऑप्शन डी याद है जब तुमने विरोध की भाषा अपनाई, सत्ता ने तुम्हारे अस्तित्व पर सीधे हमला किया इसलिए विरोध मत करो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केवल ए बी, उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई, राजकीय अन्न की दास्तां ने मेरा विवेक खरीदा। ये दोनों ही कथन जो है ये द्रोणाचार्य के हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? ऑप्शन ए विद्या सुंदर, ऑप्शन बी पाखंड विडंबन, ऑप्शन सी सत्य हरिश्चंद्र या ऑप्शन डी सती प्रताप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सती प्रताप जो है ये भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने दो प्रकार के नाटक जो हैं वो लिखे हैं, एक तो मौलिक नाटक, दूसरे हैं अनुदित नाटक। तो सती प्रताप जो है वो इनका मौलिक नाटक है। सती प्रताप ये इनका मौलिक नाटक है और अधूरा है, इसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। इनके ये मौलिक नाटक हैं, इनको हम लोग देख लेते हैं। वैदिकी हिंसा ना भवती 1873, प्रेम जोगनी 1875, विशस्य विषमौसम 1876, चंद्रावली 1876, भारत दुर्दशा 1880, अंधेर नगरी 1881, नील देवी 1881। तो इतने नाटक जो हैं इनके मौलिक नाटक हैं। अब अनुदित नाटक हैं ये, इधर अनुदित नाटक हैं ये, फिर ये मूल नाटक हैं जिनका अनुवाद हुआ है और ये है मूल नाटककार। रत्नावली 1868 मूल नाटक है, रत्नावली नाटिका और मूल नाटककार है हर्ष। विद्या सुंदर 1868 चौर पंचाशी का चौर कवि। पाखंड विडंबन 1872 प्रबोध चंद्रोदय कवि कृष्ण मिश्र। धनंजय विजय 1873 धनंजय विजय कांचन कवि। कर्पूर मंजरी 1875 कर्पूर मंजरी राजशेखर। सत्य हरिश्चंद्र 1875 चंड कौशिक क्षेमेश्वर। भारत जननी 1877 भारत माता। मुद्रा राक्षस 1878 मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। दुर्लभ बंधु 1880 मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर। तो इतने जो नाटक हैं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित नाटक हैं ये।
क्वेश्चन नंबर 118 है, जात ले जात टके सिर जात, 1 टका दो हम अपनी जात आप भी बेचते हैं। टके के वास्ते अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण किस संवाद का व्यंग्यार्थ है? ऑप्शन ए, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण एक सब एक ही भाव बिक रहे हैं। ऑप्शन बी, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट हो जाता है। ऑप्शन सी, यहाँ सामंती मूल्य अक्षुण्ण रहते हैं। ऑप्शन डी, राजतंत्र में मूल्य व्यवहार अपरिवर्तनीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 119 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। इधर सूची 1 में इधर पात्र दिए हैं, इधर जो है वो उनकी कथन दिए हुए हैं। पात्र है विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा और संजय। कथन है पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। दूसरा है मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से अपने पिता की पाप हत्या का। तीसरा है अंधों के सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना है। चौथा है हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। विदुर का कथन है हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। गांधारी का कथन है पत्थर की खानों से मणियां निकलती हैं, बाधा मत डालो। फिर अश्वत्थामा, मैंने प्रतिशोध ले लिया है धृष्टद्युम्न से पिता की पाप हत्या का। संजय कथन है अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझे भी अंधा ही होना है। क्वेश्चन नंबर 120 है, पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव स्वामी पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि वह मृतप्राय व प्रवर्जित था। ऑप्शन बी, वह परिस्त्रीगामी था। ऑप्शन सी, वह जीवन से उदासीन था। या ऑप्शन डी, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से देवसेना के कथन है। ऑप्शन ए, विजय का क्षणिक उल्लास हृदय की भूख मिटा देगा। वीरों का भी क्या ही व्यवसाय है, क्या ही उन्मत्त भावना है। ऑप्शन बी, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजया, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंख से केवल देखे ही जा सकते हैं। ऑप्शन सी, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, यह सब तो चाहिए ही, परंतु एक और वस्तु चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले, धोखे की टट्टी। ऑप्शन डी, ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल बीसी। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप। विजय, आकाश के सुंदर नक्षत्र आंख से केवल देखे ही जा सकते हैं। और सी, नए ढंग के आभूषण, सुंदर वसन, भरा हुआ यौवन, ये सब तो चाहिए ही, एक वस्तु और चाहिए पुरुष को वशीभूत करने से पहले, धोखे की टट्टी। तो ये दोनों ही कथन जो है वो देवसेना के हैं। क्वेश्चन नंबर 122 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर जो नाटक दिए हुए हैं और इधर उनकी शैली दी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंधेर नगरी, प्रहसन, अंधा युग गीति नाट्य, ध्रुव स्वामिनी समस्या नाटक, समस्या मूलक शैली और आगरा बाजार लोक नाट्य शैली। क्वेश्चन नंबर 123 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद के नाटकों का सही क्रम क्या है? आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री और स्कंदगुप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले आएगा राजश्री, फिर आजाद शत्रु, फिर आएगा स्कंदगुप्त और सबसे लास्ट में आएगा ध्रुव स्वामिनी। ये हैं जयशंकर प्रसाद के नाटक। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913,
राजश्री 1915, विशाख 1921, अजात शत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुव स्वामी 1933। ध्रुव स्वामी जयशंकर प्रसाद का अंतिम नाटक है और पहला नाटक है सज्जन। क्वेश्चन नंबर 124 है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। इधर जो है वो पात्र दिए हुए हैं और इधर नाटक। पात्र हैं शक्तार, महाराष्ट्री, धातुसेन और गोवर्धन दास। और नाटक है अंधेर नगरी, स्कंदगुप्त, भारत दुर्दशा और चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शक्तार चंद्रगुप्त, महाराष्ट्री भारत दुर्दशा, धातुसेन स्कंदगुप्त और गोवर्धन दास अंधेर नगरी। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत दुर्दशा नाटक के बारे में कौन से विचार सही हैं? ऑप्शन ए, इसका आरंभ महारानी विक्टोरिया की स्तुति से हुआ है। ऑप्शन बी, यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है। ऑप्शन सी, यह विचार प्रधान नाटक है। ऑप्शन डी, इसमें अंग्रेजी राज में भारत के विकास की बात कही गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल बीसी। यह हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक है और यह विचार प्रधान नाटक है। ये दोनों ही कथन जो है इस नाटक के संबंध में बिल्कुल सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 126 है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए हानुष, ऑप्शन बी लहरों के राजहंस, ऑप्शन सी आषाढ़ का एक दिन, ऑप्शन डी आधे अधूरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। सबसे पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर आएगा लहरों के राजहंस, फिर आएगा हानुष और सबसे लास्ट में आएगा आधे अधूरे। ये चारों ही नाटक जो है वो मोहन राकेश के नाटक हैं। हानुष 1977, लहरों के राजहंस 1963, आषाढ़ का एक दिन 1958 और आधे अधूरे 1969। क्वेश्चन नंबर 127 है, ध्रुव स्वामी के प्रतिपाद्य हैं। ऑप्शन ए, स्त्री पुरुषार्थ का ढोंग ना करे, सब काम सबके लिए नहीं है। ऑप्शन बी, प्रेम में अपना सर्वस्व निछावर करने वाली स्त्रियां कभी असहाय नहीं होती हैं। ऑप्शन सी, स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे। ऑप्शन डी, स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल सी डी। स्त्री उपहार में देने की वस्तु नहीं है, पुरुष उसे अपनी पशु संपत्ति समझकर अत्याचार ना करे और स्त्री को अपने चुनाव और निर्णय की स्वतंत्रता है। ये ध्रुव स्वामी के कथन है। क्वेश्चन नंबर 128 है, जहां धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे जैसे चौपट राज। अंधेर नगरी नाटक के किस चरित्र ने इस काव्यात्मक संवाद को अंधेर नगरी नाटक के किस चरित्र से इस काव्यात्मक संवाद को कहलवाया गया है? ऑप्शन ए गुरु, ऑप्शन बी गोवर्धन दास, ऑप्शन सी फरियादी या ऑप्शन डी महंत। तो इसमें जो है वो गुरु और महंत दोनों ही होंगे आंसर, इसलिए ये क्वेश्चन जो है एनटीए द्वारा ड्रॉप कर दिया गया था। गुरु और महंत इसका आंसर दोनों ही होगा और ये छठे अंक की पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अंधा युग के संबंध में कौन से विचार सही हैं? ऑप्शन ए, यह महाभारत के 18वें दिन की कथा पर आधारित है। ऑप्शन बी, आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऑप्शन सी, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद हैं। ऑप्शन डी, अंधा युग आधुनिक त्रासदी को व्यक्त नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, केवल बीसी। आधुनिक भावबोध को रूपायित करने वाले नाटकों में अंधा युग विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ऑप्शन सी, इसमें बहिर्द्वंद और अंतर्द्वंद दोनों विकराल रूप में मौजूद है। और यह महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक की कथा जो है इसे वर्णित है। प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक की कथा जो है इसमें दी हुई है।
इसलिए ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 130 है, बकरी नाटक से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन ए, यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, इसका कथ्य बिखरा हुआ नहीं है। ऑप्शन सी, इसके गीत साधारण कोटि के हैं। ऑप्शन डी, इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, फर्स्ट केवल एडी। यह स्वतंत्रोत्तर हिंदी नाटकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसमें नौटंकी शैली का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 131 है, अंधा युग में युयुत्सु की चिंता क्या है? ऑप्शन ए, अन्याय का प्रतिकार। ऑप्शन बी, पांडव पक्ष में चले जाने को लेकर पश्चाताप। ऑप्शन सी, मानव भविष्य की रक्षा। या ऑप्शन डी, शाप मुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानव भविष्य की रक्षा। ये युयुत्सु की चिंता है। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत दुर्दशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? ऑप्शन ए, भारत को जगाता है। ऑप्शन बी, भारत के हतभाग्य पर क्रोधित होता है। ऑप्शन सी, घायल भारत को छोड़कर चला जाता है। या ऑप्शन डी, भारत के सीने में कटार से आघात करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत भाग्य भारत को जगाता है, और जब भारत नहीं उठता है तब वो कटार से अपने सीने में आघात कर लेता है भारत भाग्य, और वहीं पर मर जाता है। वो भारत के सीने में आघात नहीं करता है, वो भारत को जगाता है। जब भारत नहीं उठता तब वो अपने सीने में कटार से आघात कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, मेरे पास पानी में सिर खपाने का वक्त नहीं, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं। ऑप्शन ए, राक्षस। ऑप्शन बी, सिंहरण। ऑप्शन सी, वर रुचि। या ऑप्शन डी, एनिसाक्रेटिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर रुचि की बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चाणक्य ने ये कथन कहा था। तो यहां से जो है वो नाटक वाले पीवाईक्यूज जो है 5 साल के वो खत्म होते हैं। अगर आप लोग नाटक के एमसीक्यूज को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहां मैंने सारे नाटकों के एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को करवाया हुआ है एक साथ, वहां से जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और इन नाटकों को भी मैंने करवाया है, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसको भी जाके देख सकते हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट कथन और पात्रों को करवाया है। तो उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, उसका भी लिंक इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब